कहते हैं ना कि नबी हमारे जैसा है, नबी हमारे जैसा है। आओ आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी हमारे जैसा नहीं है। नबी देखने में बशर है, लेकिन उसकी हकीकत सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, आका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने यूसुफ को देखा, उसने यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। आका हम आपको देखते रहते हैं, तकते रहते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे यारो, मेरे यारो, अल्लाह ने मेरे चेहरे के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे डाले हुए हैं। अगर मैं एक पर्दा उठा दूं, मिस्र में तो हुस्ने यूसुफ को देखकर औरतों ने उंगलियां काटी थी। ऐ मेरे यारो, तुम अपनी गर्दनें कटवा बैठोगे। हैं उस मिस्र में कौन सा है ना, उसने यूसुफ को देखकर उंगलियां कटी, और तुम मेरे चेहरे को देख लो, एक पर्दा रब उठा दे तो तुम अपनी गर्दनें कटवा लो। वो महबूब बेऐब है, तेरे और मेरे थूक में ऐब है। हमारा थूक ऐब है, बेऐब नहीं है। हमारा पसीना ऐब वाला है, हमारा खून ऐब है। कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है ना। कपड़े को खून लगा हो, कपड़ा नापाक हो, कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। खून को पीना हराम? बोलिए जरा यार, खून अगर आपका निकल रहा है, अक्सर पहले छोटे बच्चे होते ना, जब जिस्म से कुछ चीज खून चूसना शुरू कर देते थे, हैं? लेकिन ये मना है, ये हराम है। क्या है? खून हराम। तेरा मेरा खून हराम है, तेरा मेरा पेशाब हराम है, तेरा मेरा थूक हराम है, तेरा मेरा खून हराम है, ऐब वाला है, नहीं पी सकते। आओ तो फिर जरा सहाबा इकराम का अकीदा ना बताऊं कि हैं उनका महबूब से कितनी मोहब्बत थी। उन्होंने तो हुजूर के बारे में फरमा दिया था कि खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक फरमाया है, हर ऐब से पाक फरमाया है। आइए महबूब के खूने मुबारक की बात करते हैं। तेरा मेरा खून जो है वो ऐब वाला है, लेकिन महबूब का खून भी बेऐब है, महबूब का खून भी बेऐब है। एक मरतबा ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, इसको पिछने भी कहते हैं हिजामा करवाया, जो इजाफी खून होता है या डॉक्टर देखते हैं वो हिजामा करते हैं। तो ये सुन्नत है और इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया तो एक प्याले के अंदर ना, एक प्याले के अंदर खूने मुबारक को जमा किया गया। क्या किया गया बोलिए जरा? वो जो हिजामा कर रहा होंगे ना, वो भी खून नाल नाल नहीं सिट रहा होंगे, वो भी इकट्ठा ही कर रहा होंगे किसी शायद है। तो इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को भी ना जमा किया गया, जमा कर लिया गया। तो पास ही हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन से साहबी हैं बोलिए तो नाम याद किया करें, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर हाजिर खिदमत थे। मेरे क्योंकि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर वक्त खिदमत में हाजिर रहते थे, हर वक्त हाजिर रहते थे। तो आपने जब जामा हो गया वो खून का प्याला उठाया और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए अनस, ये खून का प्याला ले जाओ और किसी जगह पर उंडेल दो जाकर, यानी सादा लफ्जों में उसको कहीं जाकर डाल दो, हैं? अब हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खून का प्याला उठाया, प्याला उठाकर उसको सूंघा तो खून मुबारक से खुशबू आ रही थी, हैं? खुशबू आ रही थी। तेरे मेरे पसीने जो खुशबू नहीं आती तो सोने तो खून तो खुशबू आती पई कहते नबी साडे वर्गा है। अच्छा, बहरहाल खून मुबारक को सूंघा, उसके अंदर से कस्तूरी से बढ़कर भी खुशबू आ रही थी। मैं कहता हूँ जो हदीस पढ़ते हो ना तो दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा लाकर पढ़ा करो, दिल में ना मोहब्बत इश्क का जो है ना चिराग रोशन करके पढ़ा करो, तुम्हारा दिल भी नूर वाला हो जाएगा, तुम्हारी आंखों में नूर उतर आएगा, हैं? तुम्हारे चेहरों से नूर झलकना शुरू हो जाएगा। क्या? जब हुजूर की हदीस को पढ़ना है ना तो मोहब्बत वाली नजर से पढ़ना है, हैं? जब मोहब्बत वाली नजर से पढ़ेंगे ना तो वो मोहब्बत, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो वो आंखों से देखा जाता है तो दिल में उतर जाती है, हैं? जब तुम लफ्जों को देख रहे हो, लफ्जों को पढ़ रहे हो तो मोहब्बत से पढ़ा करो, जब देखोगे मोहब्बत से तो वो मोहब्बत दिल में भी उतर जाएगी।
है। जब आंखों के ऊपर बुक्स की ऐनक लगाकर पढ़ोगे है ना, तो फिर वो मोहब्बत दिल में सीने में कैसे उतर जाएगी। बहरहाल आपने वो खून का प्याला लिया, प्याला लेने के बाद बाग में जाते हैं, किसी दरख्त के पास उंडेलने लगते हैं, डालने लगते हैं। दिल में ख्याल आता है, मोहब्बत ने गवारा नहीं किया, इश्क ने गवारा नहीं किया, ये खून यहाँ पर गिराता हूँ तो अगर किसी का पाँव आ गया तो मेरे महबूब के खून की बेअदबी हो जाएगी। हैं, मैं सहाबी की बात कर रहा हूं हाँ, मैं किसी वली की गल नहीं करता पाया। लोग आजकल बाबे बड़े बाबे शाही कोई नहीं लगे खड़े ने, मैं सहाबी की गल करता मैं ला फतवा इत्थे आके हैं। और हदीस मुबारक है, ये खून डाला, मोहब्बत ने डालने लगे, मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। यहां पर कोई आ गया, अगर पांव इसके ऊपर आ गया तो महबूब के खून की बेअदबी हो जाएगी। इश्क ने गवारा नहीं किया, प्याले को पकड़ा, प्याले को पकड़ा, किसी और जगह पर चले जाते हैं, किसी दरख्त के नीचे डालने लगते हैं। मोहब्बत गवारा नहीं करती, पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। पहाड़ों पर जाकर जब वो खून का प्याला उंडेलने लगते हैं, गिराने लगते हैं, फूल डालने लगते हैं, तो दिल में ख्याल आता है मोहब्बत ने गवारा नहीं किया, इश्क ने गवारा नहीं किया कि महबूब का खून मुबारक है, कहीं इसके ऊपर पाँव न आ जाए, कहीं इसके ऊपर पाँव न आ जाए। तो फिर अनस के इश्क ने गवारा नहीं किया, मोहब्बत जोश में आई, वो खून का प्याला जो हाथ में था वो मुंह को लगाया और खून मुबारक को पी गए, खून मुबारक को पी गए। पीने के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, और लोग कहते हैं नबी साडे वर्गा है, नबी साडे वर्गा, और तेरा मेरा थुक न पाके, तेरा मेरा खून न पाके है, ते नबी दा खून भी पाके ते ऐ सहाबा दे अमल तो साबित होया हुआ है, ये सहाबी के अमल से साबित हो रहा है। अब खून का प्याला पी गए, आका की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, आका की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं। वो गैब का इल्म जानने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हुए फरमाते हैं, क्योंकि सहाबा इकराम मौजूद थे ना, तालीम देनी होती है, तरबियत देनी होती है, क्योंकि सहाबा से हदीसें रिवायत है। जब सहाबी के सामने अमल सामने आएगा, कोई बात सामने आएगी, तो फिर वो सुनते हैं, उसको लिखते हैं, उनसे रिवायत होती है, तो वो हदीस बनती है, हैं? वो हदीस बनती है। मेरे महबूब ने सब कुछ जानते हुए प्यारे अनस से पूछा, ए अनस, खून का प्याला लेकर गए थे, उस खून के प्याले का क्या किया है, क्या किया है? प्यारे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं खून का प्याला लेकर बागात में गया, खून को उंडेलने लगा, डालने लगा, लेकिन मेरी मोहब्बत ने, मेरे इश्क ने गवारा नहीं किया, मैंने खून को गिराने लगा। दिल में ख्याल आया अगर खून के ऊपर किसी का पांव आ गया तो महबूब के खून की बेअदबी हो जाएगी। आका मैं पहाड़ों पर गया, पहाड़ों के ऊपर खून उंडेलने लगा, गिराने लगा, डालने लगा, इश्क ने गवारा नहीं किया, मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। आका दिल में ख्याल आया खून यहां पर डालूंगा, गिरा दूंगा, अगर किसी का पांव आ गया तो महबूब के खून की बेअदबी हो जाएगी। ए अनस, फिर खून का क्या किया? आका मैंने वो खून का प्याला सारा का सारा पी लिया है, कह दो सुभान अल्लाह यार, हैं सारा का सारा पी लिया, पी लिया। अब जब मेरे महबूब ने ये बात को सुन लिया ना, तो मेरे महबूब ने ये नहीं फरमाया, ए अनस खून हराम होता है, कपड़ों को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, तो तू खून पी गया है, तूने हराम काम किया है। नहीं नहीं, मेरे महबूब ने क्या फरमाया, ए मेरे गुलामों, अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो मेरे अनस को देख लो, हैं? अगर किसी ने जन्नती देखना हो तो मेरे अनस को देख लो। प्यारे अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद भी है ना, मेरी नस्लों में से उस खून की खुशबू आती रही है, हैं? ओ भाई, पसीना मुबारक सहाबा इकराम गिफ्ट के तौर पर लेके जाते थे, अपनी बेटियों को जहेज में दिया करते थे, खुशबू दिया करते थे। खुशबू क्या थी? पसीना मुबारक दिया करते थे, है? तो तेरा मेरा पसीना जो ना ऐ करके किसी दे ऐ सिट दे सही, कपड़े दे पवे ते सही ना जरा, है? ते उसे तेन दस दूंगा कि तेन नजर नहीं आता, अन्ना तो नहीं हो गया। लेकिन सहाबा ते जेड़े सी ना, महबूब दा पसीना मुबारक शीशियां च भर के लैके जाके अपनी धीआं नूं जहेज च दिंदे होंदे सी, हैं? अपनी बेटियों को जहेज में देते होते थे। आइए
तेरा, ये तो खून मुबारक की बात थी, तेरे थूक में ऐब है, लेकिन महबूब का थूक मुबारक भी बेऐब है, बेऐब है। महबूब के थूक मुबारक में भी रब ने शिफा रखी हुई है, शिफा रखी हुई है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ना एक जंग में आंख का डेला बाहर आ गया था, तो आंख का डेला लेकर ना आका की बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं आका सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आंख का डेला बाहर आ गया है। तो मेरे महबूब ने फरमाया, ए कतादा, जन्नत चाहिए कि आंख चाहिए? क्या चाहिए? क्या फरमाया? ओ सहाबी सी गुलाबी कोई नहीं सीगे, तो सहाबी से जानते सीगे कि दो जहां की नेमत है इनके खाली हाथ में, माल के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। साहबी ने ये नहीं कहा कि आका मैं तुहानू क्यों दसा, मैं तुहाडे कोल क्यों मंगा, जन्नत रब ने देनी है। नहीं 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 नहीं, मेरे महबूब के सहाबी ने पता क्या अर्ज की, आका जन्नत आप अपनी मर्जी से अता फरमा दीजिए, आंख मेरी मर्जी से अता फरमा दीजिए। मेरे महबूब ने ये नहीं कहा तू चौड़ा ही हो गया, एक शायद ही गल सी, तू आखी लै ला, तू जन्नत के पीछे पै गया। नहीं नहीं नहीं, मेरे महबूब ने फरमाया, ए कतादा, जन्नत भी तुझे अता फरमा दी है, अब आंख का डेला मेरे पास ला। आंख का डेला हाथ में लिया, मेरे महबूब ने अपना लुआबे दहन जो है अपनी शहादत वाली उंगली पर लगाया, और कतादा के डेले के ऊपर लगाने के बाद उस आंख का डेले को कतादा की आंख में फिट कर दिया। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कसम उठाकर कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम, जो आंख पहले सही थी, जो पहले से सही थी, और जो आंख का डेला बाहर आया था, जिसको लुआबे दहन लग गया था, उस आंख की बिनाई पहले वाली आंख से ज्यादा हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। तेरा मेरा थूक ऐब वाला। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, आखिरी बात, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे सहाबी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जो है ना, आप जो हैं, आप गज़वा खंदक का ये वाकया है, एक सहाबी ने आकर ना आका की बारगाह में अर्ज की, आका खंदक खोद ली है, लेकिन भूख ने निढाल कर दिया है, प्यास ने निढाल कर दिया, बड़ी भूख लगी हुई है। मेरे महबूब ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐ मेरे गुलामों सब्र करो। इतने में और सहाबी आते हैं, सहाबी आते रहते हैं, अर्ज करते रहते हैं, आका अब तो भूख का आलम ये हो गया है, देखिए अब तुमने पेड़ के ऊपर पत्थर भी बांध लिए हैं, वो महबूब जो चाहे तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर चले, साथ चले, सोने का पहाड़ बनकर चले, ओहद पहाड़ बनकर सोने का पहाड़ बनकर चले। अब वो महबूब अपना कमीज मुबारक जो है आगे से उठाते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे यारो, तुमने एक पत्थर बांधा हुआ है, मैंने तो 3 पत्थर बांधे हुए हैं। हुण ये ना कोई सोच ले कि देखो जी नबी साडे वर्गा साडे वर्गा, तो तू जरा 3 पत्थर बांध के भुख बर्दाश्त करके तो दिखाना जरा, लेकिन क्या गुलामों को तालीम दी जा रही है, तरबियत दी जा रही है, कैसा भी कठिन वक्त आ जाए, कैसा भी मुश्किल वक्त आ जाए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ये हमें तालीम दी जा रही थी, क्योंकि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखना शुरू कर दिए, तो सहाबाए किराम ने देखा तो उन्होंने भी रोजे रखना शुरू कर दिए, सहाबाए किराम ना ढाल होना शुरू कर दिए। मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, खैर है, बड़े कमजोर होना शुरू हो गए हो, क्या वजह है? आका आप रोजे रख रहे थे, हमने भी रोजे रखने शुरू कर दिए। तो मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम मेरे जैसे हो, क्या तुम मेरे जैसे हो? मुझे तो मेरा अल्लाह रिज़्क अता फरमाता है, ते अंबिया किराम नूं ते कबरां दे विच भी रिज़्क अता कीता जांदा है, अता कीता है। रब ने ना दावत कर दी, मुख्तसर कर रहा हूं, दावत की अपनी बीवी के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ऐ ज़ौजा मोहतरमा, वहां पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी को भी बहुत भूख लगी हुई है, पत्थर पेट पर बांधे हुए, मैं चाह रहा हूं कि उनकी दावत कर दी जाए, उनकी दावत कर दी जाए। तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा पता क्या अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरदार, छोटा सा बकरी का बच्चा है और थोड़े से जो है उसका आटा गूंद लेती हूँ और ऐसा करती हूँ, उसको ज़िबा कर दे, मैं सालन बना ले, अब आका की दावत कर दीजिए। अब वो सहाबी जाते हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आका की बारगाह में, आका आपकी दावत है, क्या कहा? आपकी दावत है। मेरे महबूब ने जब ये बात सुनी तो पता क्या फरमाया, ऐ मेरे यारो, चलो खाने का इंतजाम हो गया है, जाबिर ने हम सब की दावत कर दी है।
सबकी दावत कर दी है। हजरत जाबिर को पता था कि पीछे छोटा सा बकरी का बच्चा है और इतने सहाबाए किराम हैं, इतने सहाबाए किराम दौड़े जाते हैं, बीवी के पास भागे जाते हैं और क्या कहते हैं, ऐ मेरी बीवी सुन, मैंने तो आका को अर्ज की थी, आका ने तो सबको कह दिया है, सब आ रहे हैं। बीवी का भी मजबूत ईमान था, पक्के अकीदे वाली थी, तो पता क्या कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, सहाबा खुद आ रहे हैं कि महबूब लेकर आ रहे हैं? अर्ज फरमाया नहीं नहीं, सहाबी खुद नहीं आ रहे, महबूबे खुदा ने खुद दावत दी है, खुद लेकर आ रहे हैं। तो पता क्या कहती हैं, तो फिर मेरे सरताज परेशान होने की बात नहीं है, खाने में बरकत खुद ब खुद ही आ जाएगी, है खुद ब खुद बरकत आ जाएगी। अब सारे सहाबा किराम आ गए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर, जो आटा गूंदा हुआ है वो लेकर आओ, जो सालन लेकर आए हो बना हुआ वो भी लेकर आओ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आटे के अंदर अपना लुआबे दहन डाल दिया है। जरा तू है ना किचन से बड़ी दूर दी गल, घर के गराज दे विच थुक के ते वेख, तेरे न्याणे तेनों कहणगे ते पागल ते नहीं हो गया बा, ते किचन से सिट के वेखते हैं ते बुढ़ी पता क्यों, तेरा सिर ते नहीं खराब, दिमाग ते नहीं खराब हो गया तेरा, तू किचन दे विच सिटी जन्ना वा, पागल ते नहीं हो गया, तू सिट के वेख। नबी नू अपने वर्गा कह ना रहा, जरा तू करके वेखे अमल ते लग पता जाऊगा तेनू ओथे ही कि नबी साडे वर्गा है कि नहीं है। ऐसे अमल तो तेरे लग जाएगा पता। अब मेरे महबूब ने वो लुआबे दहन आटे में भी डाल दिया और सालन में भी डाल दिया। फिर पता क्या फरमाया, जाओ अपनी बेगम को कहो कि रोटियां बनाए, लेकिन आटा निकालते रहना है, कपड़ा जो है ना आटे के ऊपर से नहीं उठाना, सालन डालना है लेकिन बर्तन का ढक्कन पूरा ऊपर से नहीं उतारना। सारे सहाबा किराम ने, सारे सहाबा किराम, एक रवायत में 70, एक रवायत में 1400 सहाबा किराम थे। कितने? 1400 सहाबा किराम। छोटा सा बकरी का बच्चा, ठीक हो गया जी, थोड़े से जो, लेकिन महबूब ने लुआबे दहन डाल दिया। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कसम उठाकर कहते हैं कि सब सहाबा ने खाना खा लिया। खाने के बाद मेरे महबूब ने फरमाया, ऐ जाबिर, जरा ना आटे के ऊपर से कपड़ा उतार कर देखो और सालन का जो बर्तन है उसके ऊपर का ढक्कन उठाकर देखो, सालन में कमी तो नहीं आई, आटे में कमी तो नहीं आई। प्यारे जाबिर ने जब आटे की तरफ देखा, जब सालन की तरफ देखा, तो अर्ज करते हैं, आका, इतने सारे सहाबा ने खा भी लिया, आटा भी पहले से बढ़ गया है और सालन भी पहले से बढ़ गया है। हैं? ओ अरे नबी को अपने जैसा कहने वालों, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। नबी देखने में बशर थे लेकिन हमारे जैसे नहीं हैं, हम खता के पुतले हैं, हम ऐब वाले हैं। नबी बेऐब है, जिस तरह रब होने में बेऐब है, इसी तरह ही मोहम्मद मुस्तफा महबूब खुदा होने में बेऐब है।